वेलकम और वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सिम्मे विक्सू। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और सभी लोग अपना ध्यान रख रहे होंगे। तो मेरी शक्ल पे 12 बजे हुए हैं ना। मेरी शक्ल पे 12 इसलिए बजे हुए हैं क्योंकि कल रात मैं पूरी रात जागी हूँ। सुबह भी मुझे नींद नहीं आई है। पूरी बॉडी में इचिंग हो रही थी, पता नहीं ऐसा क्यों हो रहा है। क्योंकि कभी कभी होता था तो वो शांत हो जाता था, लेकिन कल मुझे बहुत ज़्यादा परेशानी हुई। लेकिन खैर अब जागी हुई हूँ तो ये शक्ल का पूरा बैंड बज चुका है। और तो आ, अभी मैं उठ गई हूँ। उठी क्या हूँ, उठी ही हूँ। पूरी रात जागने के बाद क्या ही उठना होता है। और बस अब मैं अपनी चाय बना रही हूँ क्योंकि फ्रूट्स आलमंड्स और ये सारी चीज़ें मैंने खा ली है। तो बस चाय बना रही हूँ, चाय और ब्रेड। चाय गिर जाती इसलिए मैं भागी भागी आई दौड़ते दौड़ते किचन पहुंची। तो बस चाय और ब्रेड, और मैंने कुछ सामान ऑनलाइन मंगवाया क्योंकि मेरे हस्बैंड को थोड़ा सा टाइम नहीं मिल पा रहा था। तो मैंने सोचा कि क्यों ना सब्जियां ऑनलाइन मंगवा ली जाए, और इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी आई है। मैंने सोचा आप लोग के साथ शेयर किया जाए क्योंकि अभी तक शेयर इसलिए क्योंकि आपको भी पता चले, इस ऐप के थ्रू आप भी घर बैठे सब्जियां मंगा सकते हैं। जैसे मैंने मंगवाई है वैसे आप भी मंगवा सकते हैं। तो अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाइए फटाफट मेरे चैनल को पहले सब्सक्राइब कीजिए, ढेर सारा प्यार दीजिए, ढेर सारा सपोर्ट दीजिए। और अभी बहुत अच्छे अच्छे ब्लॉग्स आने वाले हैं, बस आप लोग वेट किया कीजिए। डेली ब्लॉग्स में मैं ये नहीं समझ पाती हूँ क्योंकि मैं अकेले दिन भर रहती हूँ, मैं क्या बनाऊँ क्या नहीं बनाऊँ। इसलिए जब मुझे लगता है कि जो चीज़ें आपके साथ शेयर करनी चाहिए वो मैं बिल्कुल करती हूँ। तो मैंने जो सामान मंगवाया है वो मैं आपको पहले दिखा देती हूँ, फिर आके आपसे बात करती हूँ। ये एक तरफ मेरी चाय बन रही थी, यहाँ पे धनिया की चटनी मैंने बना के रखी है और ब्रेड मैंने अपने लिए सेक लिया है। जो सब्ज़ी मैंने मंगवाई है वो मैंने मंगवाई है ओटीपाई से। आप भी इस ऐप को डाउनलोड करके मंगवा सकते हैं, और ये पेड प्रमोशन वैसा कुछ भी नहीं है। तो मैंने कुछ सब्जियां मंगवाई थी जिसमें गोभी, मेथी, सब्जा, यही सारी चीज़ें, गाजर, मटर, ये सारी चीज़ें आई है जो कि बहुत फ्रेश आई है। और गाजर तो सच में मैंने सोचा था कि हलवा बनाऊंगी, लेकिन इसीलिए मैंने इसको मंगवाया। लेकिन अभी मैं जब इसका कलर और टेक्सचर देखी ना तो ये बहुत ही अच्छा है, मतलब खाने में भी अच्छा लग रहा है, मीठा मीठा सा लग रहा है। क्योंकि मैंने पहले ट्राई किया, फिर उसके बाद आपके साथ रिव्यू शेयर कर रही हूँ कि ताकि आपको सारी चीज़ें पता चले कि हाँ सही है या गलत है। तो मैं तो बहुत सेटिस्फाई हुई हूँ क्योंकि बहुत अच्छी फ्रेश एकदम सब्जी आई है। आप इसके साथ दूध और ब्रेड भी मंगवा सकते हैं। मतलब यकीन नहीं होता है कि आप ऑनलाइन ऐसे सब्जी मंगवाओ, क्योंकि कुछ कई बार मैंने और भी उससे ऑर्डर किया था, ऐप से ऑर्डर किया था, जिसमें सब्जियां बिल्कुल फ्रेश नहीं आई थी। लेकिन हाँ, और सबसे बड़ी बात है ना कि मैं इससे अपना वो नारियल पानी होता है ना वो मैं मंगवाती हूँ। क्योंकि अच्छा, इसको ऑर्डर जो है रात में करना होता है, रात में 11 बजे से पहले। हाँ, 11 बजे से पहले आप ऑर्डर कर दें, उसके बाद आपको सुबह जो है वो डिलीवर कर जाएगा। सुबह 7:30 6, गर्मियों के दिन में 6 साढ़े 6 बजे तक ऑर्डर डिलीवर कर जाता है। और अभी जैसे ठंड का मौसम आ चुका है तो अभी जो है वो 7 साढ़े 7 8 बजे तक वो डिलीवर कर जाते हैं। तो आप भी एक बार ज़रूर ट्राई करना। मुझे लगता है कि आप लोग को ये ऐप जो है जिससे मैंने सब्जियां मंगवाई है वो आप लोग को भी पसंद आएगा। तो मैं नहा वहा करके घर का काम तो थोड़ा सा ही होता है मेरे पास, ज़्यादा तो होता नहीं है। खाने के लिए बनाया है अपने लिए, ये देखो, पराठे, आलू का भुजिया, और ये है धनिया की चटनी। ये मुझे बहुत पसंद है, बहुत ज़्यादा ही पसंद है। मतलब मैं बहुत अपने अच्छे से खाती हूँ। मैं पूड़ी वगैरह तो कम खाती हूँ, लेकिन हाँ पराठे मैं खाती हूँ। और उसके साथ अगर आलू का भुजिया हो तो बहुत अच्छा लगता है मुझे। तो मैं जा रही हूँ फटाफट खाने क्योंकि मुझसे वेट अब नहीं हो रहा है। आपको अच्छा लगता है? किसको किसको पसंद है? तो ये जितने भी लोग हैं उसमें आप लोग ज़रूर बताइएगा किसको किसको आलू का भुजिया और पराठा पसंद है। कमेंट में ज़रूर बताना, और धनिया की चटनी भी। करके मैं थोड़ा सा रेस्ट करने लगी थी, तब तक ये भी ऑफिस से आ गए और ये शाम का वक्त हो रहा है जिसमें भाभी और भैया घर आए थे।
तो ये दोनों मिल कर के हम लोग सब साथ बैठे हुए थे और फिर भाभी और ये मिल कर के जो मैंने मेथी का पत्ता साग मंगवाया था ना, उसको ये तोड़ रहे थे और मैं चाय बना रही थी सभी लोगों के लिए। तो गाइस मैं खाना पीना खा करके और थोड़ा सा रेडी हो गई। मैंने सोचा कि इस वीडियो को पूरा कर लेती हूँ, तो लेकिन बीच में मुझे एक काम याद आ गया। काम वो था कि मेरी कुछ साड़ियाँ रखी हुई थी जिसको मुझे वॉश के लिए भी देना था और उसको रीअरेंज भी करना था। तो मैंने सोचा क्यों ना आपके साथ शेयर की जाए, क्योंकि कई लोगों ने मुझसे कुछ साड़ियों के बारे में पूछा था। जैसे मैंने छठ में जो साड़ी पहनी थी, येलो वाली, पिंक वाली, और एक करवा चौथ में जो मैंने पिंक वाली खरीदा था, उसमें लोगों ने पूछा था कि दी आपने कहाँ से लिया है, आप अपनी साड़ियों के बारे में क्यों नहीं बता रही हैं। और अभी मैं बीच में मैसेज भी पढ़ रही थी कि कई लोग मुझसे ये कह रहे थे कि आप वीडियो क्यों नहीं बना रही हैं। तो वीडियो तो ये है कि अभी घर पे ही रह रही हूँ, कहीं आना जाना तो हो नहीं रहा है मेरा। डेली रूटीन जो है वो मैं आपके साथ बीच बीच में शेयर करती रहती हूँ, तो वैसा कुछ नहीं है। और सबसे बड़ी बात है कि थोड़ी बहुत कभी कभी तबीयत भी ठीक नहीं लगती है, तो इसलिए और भी नहीं काम हो पा रहा है। तो यही सारी चीजें हैं जिसके कारण मतलब नहीं हो पाता है, वीडियो पूरा नहीं बन पाता है। खैर, तो मैंने सोचा कि आज क्यों ना मैं अगर रीअरेंज कर रही हूँ तो वो सारी चीजें आप जो आपने मुझसे पूछा था वो मैं सारी चीजें आपको आपको बताऊं कि हाँ मैं साड़ी कहाँ से लेती हूँ और कितना क्या प्राइस है क्या कुछ है। तो वो सारी चीजें मैं आपको बताती हूँ। और हाँ, मैं ऑनलाइन साड़ी जो है वो कम लेती हूँ, क्योंकि ऑनलाइन का ये हो जाता है ना कि पता नहीं क्या क्वालिटी आएगी क्या नहीं आएगी, और आपको कैसा पसंद आएगा नहीं आएगा, वो कई सारी चीजें हो जाती है ऑनलाइन में। तो इसलिए मैं ऑफलाइन ही जाकर के साड़ियाँ लेती हूँ। तो सबसे पहला साड़ी जो है जिसके बारे में आप लोगों ने पूछा था, जो मैंने करवा चौथ पहना था, और मैं ये साइड में पिक भी लगा दूंगी ताकि आपको याद आ जाए। याद क्या, जो लोग देखें लगातार जो मेरा ब्लॉग देख रहे हैं उनको तो पता ही होगा, क्योंकि उन्होंने ही सवाल किया तो मैं उसका जवाब दे रही हूँ। तो ये साड़ी जो है, देखो इसको भी वॉश करवाना है मुझे। ये साड़ी जो है ये मैंने करवा चौथ पे पहनी थी। ये देखो बहुत ही प्यारी सी साड़ी है ना। मैं आपको थोड़ा सा क्लोज आकर के दिखाती हूँ। ये देखो इसमें ना सारी चीजें जो है, ये वर्क यहाँ पे बहुत और हैवी बहुत है, ये वर्क किया हुआ है, इसमें टसल्स लगे हुए हैं, वो सारी चीजें लगी हुई है। और इतना सुंदर ये लगता है ये साड़ी जब पहनने के बाद, मतलब मुझे तो बहुत पसंद आया और आप लोगों ने भी खूब तारीफ की इस साड़ी की। मैं इसको थोड़ा सा ओपन करके दिखाती हूँ, क्योंकि पूरा ओपन करूंगी तो फिर ये इसको समेटना बहुत मुश्किल हो जाता है मुझे, क्योंकि ये इतना भारी है, इतना ज्यादा भारी है। तो ये साड़ी जो है मैंने ये ऑफलाइन लिया था। ये है पूरा सा, पूरी साड़ी जो है ये है। ये पूरे में ऐसे प्रिंट बना हुआ है। ये वाला जो प्रिंट है वो बहुत अच्छे से बना हुआ है, यहाँ पे वर्क किया हुआ है। आंचल में देखो, आंचल में कितना सही है। इसका आंचल मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखो ये है आंचल इसका, और इसमें ये टसल्स लगे हुए हैं, बहुत अच्छे से लगे हुए हैं। ये देखो ये बहुत अच्छा लगता है मुझे। तो ये साड़ी तो ओपन हो ही गई, तो मैं क्यों ना ओपन करके ही आपको पूरा दिखा दूं। तो ये है, ये साड़ी जो है ये पूरी ऐसी है, बहुत ही प्यारा लुक आता है। ये देखो मतलब आप कैसे भी इसको पहन लो, सीधा पल्लू करके पहनो, उल्टा पल्लू करके पहनो, जैसा जैसा मन करे आपको। और मैंने अभी तक एक बार ही ये साड़ी पहनी है। इस साड़ी का जो प्राइस है वो है 8,000। हाँ 8,000 है। ऐसे जो था इसका था 10, लेकिन आफ्टर डिस्काउंट जो है वो 8 पड़ा मुझे। और थोड़ा सा कॉस्टली है ये साड़ी, लेकिन जब पहनने के बाद अच्छा पैसे लगाओ आप, लेकिन ये होता है ना कि अगर वो साड़ी वर्थ हो जाए तो अच्छा लगता है। तो ये एक साड़ी है, ये बहुत महंगी है, क्योंकि मेरे लिए तो बहुत महंगी है ये। तो इसको मैं बहुत अच्छे से रखती हूँ ताकि ये साड़ी खराब ना हो। दूसरी साड़ी जो है वो भी आप लोगों ने पूछा था, और कई लोगों ने ये कहा था कि सेम साड़ी जो है
निक्की की जो जेठानी है उन्होंने पहनी थी, तो उन्होंने सेम साड़ी नहीं पहनी थी। उनका भी इसी शेड में था, लेकिन उनका थोड़ा सा डिफरेंट था, थोड़ा सा डिफरेंट था। मेरे में कुछ और वर्क किया हुआ है, उनके में कुछ और वर्क किया हुआ था, तो ऐसा कुछ था। जो ये सेकंड साड़ी है, ये मैंने छठ में भी पहना है, आपने देखा ही होगा। ये पूरी नेट की साड़ी है। ये जो पहले आपको साड़ी दिखाई वो सिल्क में वर्क किया हुआ है, और ये वाला पैटर्न अभी बहुत चल रहा है, आप लोगों ने भी देखा होगा, बहुत ज्यादा ही चल रहा है। ये जो है ये नेट की साड़ी है, ये हैवी ज्यादा नहीं है। हाँ, इसको पहनने के बाद आप कंफर्टेबल फील करते हो। इसमें सबसे अच्छा मुझे ये साड़ी में ये लगा था, हाँ, ये देखो इसका जो वर्क किया हुआ है ना, ये देखो, ये पूरा दुल्हा दुल्हन, ये मतलब बहुत अच्छा वर्क किया हुआ है। आप देखो सामने से, तो ये दुल्हा दुल्हन, ये इतने अच्छे से ये वर्क किया हुआ है। ये भी मेरी ऑफलाइन ही साड़ी है। ये बहुत ज्यादा हैवी नहीं है, बहुत कम है, बहुत लाइट वेट है, ज्यादा हैवी नहीं है ये। तो ये मुझे बहुत कंफर्टेबल लगता है पहनने में। अभी तो ऐसा टाइम चल रहा है कि मैं बहुत कम साड़ी ही कैरी कर पा रही हूँ, लेकिन ये साड़ी बहुत अच्छा लगता है, बहुत ज्यादा ही अच्छा। ये दोनों साड़ी जो है वो मैं दिल्ली में आकर के ली हूँ। जब मैं दिल्ली में आई तो ये मुझे कब जाना था, हाँ, धनवी के बर्थडे में जाना था, तब मैंने ये साड़ी ली थी, क्योंकि मुझे उस समय नेट की साड़ी पहननी थी, मैंने सोच रखा था। तो ये मैंने जाकर के लिया था। इसका प्राइस जो है वो है 5,000 है। इसका प्राइस 5,000 है। और ये भी साड़ी मतलब ऐसा है कि मैंने पैसा लगाया है तो वो वर्थ है, ऐसा नहीं है कि वो खराब है और सारी चीजें अच्छी नहीं लगेगी। सो ये भी ऑफलाइन है, और भी ऑफलाइन साड़ियां हैं जो आप लोगों ने पूछा था। तो ये है मेरी येलो वाली साड़ी। ये मैंने पहना था छठ में, जो आप लोगों ने पूछा था। ये बहुत ही सिंपल सी साड़ी है, ये देखो, ये सिल्क की साड़ी है, बहुत ही सिंपल है, बहुत ही ज्यादा सिंपल है। ऐसा कुछ भी नहीं है कि इसमें बहुत ज्यादा तामझाम है। ये सिल्क की साड़ी है। इसका ब्लाउज भी मैंने सिंपल ही बनवाया है, आपने पहना हुआ देखा होगा। और ये बहुत ज्यादा हाई रेटेड तो नहीं है, और इसका प्राइस मुझे इसलिए नहीं पता है क्योंकि ये मम्मी ने दिया था मुझे, तो इसलिए मुझे नहीं आइडिया है कि इसका क्या प्राइस है क्या नहीं है। क्योंकि अगर आपको किसी का प्राइस पता हो तो आप बता देते हो, लेकिन जो नहीं पता है उसका तो मैं नहीं बता सकती हूँ। इसका जो मैंने ब्लाउज सिलवाया था वो बहुत ही सिंपल सिलवाया था, ये देखो, सिंपल ब्लाउज सिलवाया था। हाँ, सिल्क की साड़ी या फिर कोई भी साड़ी है तो अभी मैं लॉन्ग स्लीव्स ही पहन रही हूँ, ज्यादा छोटा स्लीव्स मुझे नहीं अच्छा लगता उतना। तो और पीछे जो है वो पूरा डीप नेक है। तो इसका मैंने सिंपल ब्लाउज रखा था, एकदम ही सिंपल। सिल्क की साड़ी वैसे भी मैं लगभग जो है ब्लाउज जो है वो सिंपल ही रखती हूँ, ज्यादा तामझाम नहीं करती हूँ। मैं सोचती हूँ कि ऐसा ना हो कि ज्यादा तामझाम करो और फिर खराब लगे। नेक्स्ट जो साड़ी है, साड़ियां तो वैसे बहुत है, लेकिन जो जो जिस जिस साड़ियों के बारे में आपने पूछा है वही साड़ी के बारे में मैं बता रही हूँ। अगर हाँ आप मेरा वीडियो देखें और उसमें ऐसा लगे कि हाँ आपको इस साड़ी के बारे में भी जानना है। अच्छा, ये भी साड़ी ऑफलाइन है क्योंकि ये मम्मी ने दी थी, तो ये साड़ी ऑफलाइन ही है। ये जो है ये मोस्ट फेवरेट साड़ी है ये मुझे बहुत पसंद है। ये जो है ये साड़ी आप देखो ऐसी है, ऐसी दिखेगी ना, आपने देखा होगा। अभी हाल फिलहाल में मैंने इसको पहना था। तो ये कपड़ा जो है वो क्रिप का जो कपड़ा आता है, हाँ वही है, वही है। तो ये साड़ी, ये जो वर्क किया हुआ है ये पूरे में वर्क किया हुआ है, और ये भी बहुत कॉस्टली है। हाँ, ये कब मुझे किसने दिया है मैं ये भी बता देती हूँ, क्योंकि ये मैंने नहीं खरीदा है। ये मेरे पतिदेव ने लाई थी साड़ी। जब हमारी शादी हुई थी तो उन्होंने कहा था कि ये साड़ी मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, तो उन्होंने ये लेकर के आया है। तो ये साड़ी वो लेकर के आए हैं। ये देखो, जो जहाँ हम प्लेट्स बनाते हैं ना वहाँ ऊपर में ऐसे ये पूरा प्लेन है, और नीचे जो है वो हाफ काम किया हुआ है। तो ये साड़ी भी बहुत ही प्यारी है, बहुत ज्यादा ही प्यारी है। इसको पहनने के बाद इतना सही लगता है, इतना ज्यादा सही लगता है, मैं बता नहीं सकती हूँ। अभी रिसेंटली जब हमारी एनिवर्सरी थी
तो उसमें मैंने ये पहना था। मैंने सोचा कि ये पहनना ज़्यादा अच्छा रहेगा, उनको भी अच्छा लगेगा, तो इसलिए मैंने ये साड़ी पहनी थी। और हमारा थोड़ा मैचिंग मैचिंग भी हो गया था, क्योंकि उन्होंने ग्रे कलर की शर्ट पहनी थी और मैंने ग्रे कलर की साड़ी पहनी थी। तो ये 4-5 साड़ियों के बारे में आपने पूछा था और मैंने आपको डिटेल्स दे दिया। जो साड़ियों के बारे में आपने पूछा वो मैं सारा कुछ डिटेल्स दे दी। हाँ, इसका क्या प्राइस है ये भी मुझे आइडिया नहीं है। जो मैं खुद जाके खरीदती हूँ उसका मुझे आइडिया होता है, लेकिन अब जैसा मुझे लगता है कि ये भी थोड़ी महंगी ही होगी, क्योंकि इसमें जितना वर्क किया हुआ है तो मुझे लगता है ये महंगा महंगा ही होगा, नो डाउट। तो और सिल्क की साड़ियाँ तो बहुत है मेरे पास। अगर उसके बारे में भी कुछ जानना हो आपको तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। और आपको मेरी साड़ी कैसी लगी, क्योंकि ऐसे तो आपने फोटो में देखा ही है, मैंने आपको डिटेल्स में भी दिखा दिया, उसका वर्क भी दिखा दिया। अगर आपको ऑफलाइन कहीं मिले तो आप जा करके खरीद लो। अगर आप दिल्ली में रहते हो तो दिल्ली में जाकर दिल्ली में जाओ वो शॉप में और वहां जा करके खरीद लो। तो ये मेरी साड़ी थी और इस ब्लॉग को यहीं एंड करते हैं, क्योंकि अब ये पूरा मैंने बिखेर दिया है तो इसको अरेंज भी मुझे करना है। तो ये सारा काम अभी मेरे ऊपर पड़ गया। ये मैं सारा अभी समेटूंगी और इसको रीअरेंज करूंगी। तो अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट जाइए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ढेर सारा शेयर कीजिए। जितना ज्यादा हो सके वो लोगों के साथ शेयर कीजिए, ताकि और भी लोग हैं वो आपके थ्रू मेरा वीडियो देख सकें। और थैंक यू सो मच, आप लोग जितना प्यार दे रहे हो मैं चाहती हूँ कि और भी प्यार दें आप लोग, और भी ज्यादा ज्यादा प्यार दें। और कई लोग तो वेट करते हैं कि मैं क्यों नहीं ब्लॉग बना रही हूँ, तो उसके लिए सॉरी, क्योंकि थोड़ी सी तबीयत भी ठीक नहीं रहती है, इसके कारण मैं अभी उतना ज्यादा वर्कआउट नहीं कर पा रही हूँ। खैर कोई नहीं, आप लोग ब्लॉग में लगातार बने रहिए। अभी बहुत धमाकेदार ब्लॉग आने वाले हैं, मतलब इतने जोरदार ब्लॉग आने वाले हैं कि मे भी हो सकता है तो बहुत अच्छा लगे आप लोग को। हाँ, ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा आप मुझे कमेंट में जरूर बताना। और सभी लोगों को बाय बाय, लव यू ऑल। सभी लोगों को खुश रहिए, अच्छे से रहिए, एकदम चंगे होकर के रहिए। और फिलहाल मेरे वीडियो को बहुत ज्यादा शेयर कीजिएगा। बाय, लव यू ऑल।